दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड के हमारे क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि की बात करेंगे। संधि आपने इससे पहले भी अपनी 6th 7th 8th की क्लास में भी संधि पढ़ी होंगी। तो यहाँ पे हम जो आपके सिलेबस में है जो संधियाँ, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि संधि होती क्या है, संधि का अर्थ क्या है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या मिलाप होता है, यानी कि किसी का मिलना। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी इसी आधार पे? दो अत्यंत निकटवर्ती वर्णों अक्षरों के परस्पर मेल से जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जब दो अक्षर मिलते हैं उनमें जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कह देते हैं। जैसे विद्या प्लस अर्थी, तो यहाँ पे विद्या और अर्थी दो शब्द मिले, इसमें ये मिल के क्या बन गए? विद्यार्थी। तो ये परिवर्तित हो गए, इसीलिए यहाँ पे संधि हुई है। अब यह जो विकार या परिवर्तन है ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। इसी आधार पे संधियों के भी प्रकार होते हैं। तो ये परिवर्तन कैसे होते हैं ये भी देख लेते हैं। दो वर्ण परस्पर मिलकर एक हो जाते हैं, ये पहला परिवर्तन है। दो वर्ण मिलकर किसी तीसरे वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं, और या फिर दोनों में से एक रूपांतरित हो जाता है जबकि दूसरा मूल रूप में ही रहता है। तो ये 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं जो हम अपनी संधियों में देखेंगे। दो वर्ण परस्पर मिलकर एक हो जाते हैं, दो मिले और एक हो गए, कोई नया शब्द बना। दो वर्ण मिलकर किसी तीसरे वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं, या फिर दोनों में से कोई एक परिवर्तित होता है, दूसरा वैसे ही बना रहता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले का है शिक्षा प्लस आलय। शिक्षालय, यहाँ पे शिक्षा का बड़ा आ और ये आलय का बड़ा आ मिला और ये बड़ा आ बन गया, शिक्षालय हो गया। ठीक है। भो पल प्लस अन, भवन। ओ प्लस आ मिलके कुछ और बन गए ना, तीसरा बन गए। तो यहाँ ओ भी नहीं दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है, भवन बन गया। ठीक है, अब बन गया, यानी कि अब प्रति प्लस एक, प्रत्येक। इसमें प्रति का ई और यहाँ का ए मिलके क्या बन गए? ए बन गए। तो इस प्रकार से ये तीन अलग अलग परिवर्तन हमने देखे। अब हम देखते हैं इसमें कुछ विशेष संधि वही मानी जाएगी जहाँ ध्वनियों के संयोग से विकार उत्पन्न हो। ध्वनियों के पास आने पर भी यदि उनमें परिवर्तन नहीं होता तो उसे संधि नहीं वरन उसे संयोग कहेंगे। ठीक है, ये ध्वनियाँ अगर पास आती हैं, उनमें परिवर्तन होता है तो वो संधि, परिवर्तन नहीं होता है तो वो संयोग होगा। जैसे देश प्लस अटन, देशाटन, ये संधि हो जाएगी। और देश प्लस प्रेम ये मिल गए तो देश प्रेम, ये संयोग हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संधि के प्रकार की। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, जहाँ स्वर और स्वर का मेल होता है वहाँ पे स्वर संधि होती है। जहाँ स्वर व्यंजन या व्यंजन का मेल होता है तो वहाँ पे व्यंजन संधि, और जहाँ पे स्वर या व्यंजन के साथ विसर्ग का मेल होता है तो वहाँ विसर्ग संधि। ठीक है, अब हमको जो संधि पढ़नी है हम वो देख लेते हैं, स्वर संधि। ठीक है, यहाँ पे हम बात करने वाले स्वर संधि की। तो स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों के मेल या मिलाप से जो परिवर्तन होता है, जहाँ पे 2 स्वर मिलते हैं, यानी कि पहला वर्ण भी स्वर होगा, दूसरा भी स्वर होगा, तो स्वर संधि होगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लिए, ये आपके सामने है विद्या प्लस आतुरा, विद्यातुरा हो गया। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी बड़ा आ है, यहाँ पे भी बड़ा आ है, मिलके बड़ा आ बन गया। ठीक है, गंगा प्लस ईस, यहाँ पे गंगा में बड़ा आ है, ईस में बड़ी ई है, ये मिलके क्या बन गए? गंगेश, ए बन जाता है इसको मिलने से, तो गंगेश हो गया। तो यहाँ पे भी स्वर संधि है। ठीक है, दोनों तरफ स्वर है। अब स्वर संधि के प्रकार देख लेते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। और हमारी जो क्लास 9th का सिलेबस है उसमें हमको सिर्फ दीर्घ और गुण संधि पढ़नी है। ठीक है, तो हमारे 9th कक्षा 9 के विद्यार्थियों को
दीर्घ और गुण संधि पढ़नी है तो हम यहाँ पे उन्हीं की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को याद करने का सबसे आसान सा सूत्र, ठीक है, फॉर्मूला है अकः सवर्णे दीर्घा। अकः सवर्णे दीर्घा यानी कि अकः अक सवर्णे दीर्घा। ये क्या कह रहा है, अ से मान लो छोटा बड़ा, ठीक है। क सवर्णे, सवर्णे मतलब समान वर्ण, जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, उसका दीर्घ हो जाएगा। ये सूत्र ये कह रहा है। अब इसको हम नियम के रूप में देखते हैं। क्या है नियम, यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ री के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ या आ ई क री हो जाता है। यानी कि दोनों में से कुछ भी होगा तो उसका दीर्घ हो जाएगा। यानी कि अगर छोटा आ प्लस छोटा आ मिलेगा तो भी बड़ा आ बनेगा, और छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलेगा तो भी बड़ा आ बनेगा, ठीक है। और अगर बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलेगा तो भी बड़ा आ मिलेगा। यानी कि समान वर्ण जहाँ पे आएंगे वो दीर्घ ही हो जाएंगे। ऐसे ही ये नियम लागू होगा। ई बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलेगी तो भी क्या होगा, बड़ी ई। छोटी ई प्लस छोटी ई मिलेगी तो भी बड़ी ई होगा, और बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलेगी तो भी बड़ी ई होगा। यही कंडीशन लागू होगी ऊ में और री में भी। अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है वीर प्लस अंगना, मिलके क्या बन गया, वीरांगना। तो यहाँ पे र में क्या है, छोटा, और अंगना में भी छोटा आ है, मिलके बड़ा आ बन गया। ये बन गया वीरांगना। धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ। नियम भी साथ में देखते चलिए। अ प्लस आ मिलके बड़ा आ बन गया। स्व प्लस अर्थी मिलके बन जाता है स्वार्थी, ठीक है। मत प्लस अनुसार मिलके बन गया मतानुसार। त्रिपुर धन अरि त्रिपुरारी बन गया, त्रिपुर धन अरि त्रिपुरारी, ठीक है। कुछ शब्दों का पता होगा आपको, कुछ नवीन शब्द हैं उनको आप समझ लीजिए, जान लीजिए। और एक बार आपने अगर नियम जान लिया तो आप शब्द कोई भी आ जाए उसको आप तोड़ सकते हैं, उसकी संधि कर सकते हैं, उसका विच्छेद कर सकते हैं और उसमें बता सकते हैं कौन सी संधि है, ठीक है। लाभ प्लस अर्थी लाभार्थी, शरण प्लस अर्थी शरणार्थी, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, कोष प्लस आलय कोषालय। यहाँ पे देखिए छोटे आ के साथ बड़ा आ गया, यहाँ पर छोटा छोटा बड़ा हो रहा था, यहाँ पे छोटा प्लस बड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है। देव प्लस आलय देवालय, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह, धन प्लस आगम धनागम। नियम आप लोग देखते चलिए। हिम प्लस आलय हिमालय, अनाथ प्लस आलय अनाथालय, नित्य प्लस आनंद नित्यानंद, प्रतीक्षा प्लस आलय प्रतीक्षालय, कारा प्लस आगार कारागार, दया प्लस आनंद दयानंद, सीमा प्लस अंत सीमांत, यथा प्लस अर्थ यथार्थ, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। अब यहाँ पे ई, छोटी ई का एग्जाम्पल देखिए। छोटी प्लस छोटी ई मिलके बड़ी ई हो जाती है। इसके कुछ उदाहरण हैं आपके सामने। रवि प्लस इंद्र रवींद्र, अभि प्लस इष्ट अभीष्ट, अति प्लस इव अतीव, गिरि प्लस इंद्र गिरीन्द्र, मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र, हरि धन ईस हरीश। यहाँ पे देखिए छोटी प्लस बड़ी मिल रही है तो भी क्या बन रहा है, बड़ी बनना है, ठीक है। हरि प्लस ईस हरीश, गिरि प्लस ईस गिरीश, कपि प्लस ईस कपीस, कपि प्लस ईश्वर कवीश्वर, रवि प्लस ईस रवीश, योगी प्लस इंद्र योगेंद्र, सची प्लस इंद्र सचींद्र, देवी प्लस इच्छा देवीच्छा, नदी प्लस ईस नदीश, सती प्लस ईस सतीश, जानकी प्लस ईस जानकीस, ठीक है। यहाँ पे बड़ी और बड़ी मिल रहा है तो भी बड़ी ई बन रहा है। अब ऐसा ही छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ बनेगा। लघु प्लस उपदेश लघुपदेश, गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, भानु प्लस उपदेश भानुपदेश, विधि प्लस विधु प्लस उदय विधुदय, लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी, भू प्लस उत्सर्ग भूत्सर्ग, वधु प्लस उल्लेख वधुल्लेख, भू प्लस ऊर्जा भूर्जा, भू प्लस ऊर्ध भूर्ध, वधु प्लस उर्मी वधूर्मी, पित्त। अब यहाँ पे री का देखिए, पितृ प्लस ऋणम पितृणम हो गया, ठीक है। देखो छोटा री और बड़ा री, छोटा री मिलके बड़ा री बन गया। तो पितृ प्लस ऋणम, दोनों तरफ री है तो इसको बन जाएगा पितृणम। मातृ प्लस ऋणम मातृणम, होत्र प्लस ऋणम होतृणम। तो ये थी हमारी दीर्घ स्वर संधि।
जिसमें सब कुछ दीर्घ हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। दूसरी हमारी संधि है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का सूत्र होता है आद गुणा, ठीक है। और इसका नियम है आ अथवा छोटा आ अथवा बड़ा आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री री आए तो, ह्रस्व या दीर्घ यानी कि छोटा या बड़ा, ई यानी कि ई या बड़ी, उ या बड़ा उ, री या बड़ा री, ली या बड़ा री आए तो दोनों के स्थान पे क्रमशः क्या हो जाता है, ए औ अर अल। यानी कि अगर ई छोटा आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई आएगा तो उसका ए हो जाएगा, और छोटा या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो उसका ओ हो जाएगा, और री आएगा तो अर, और री आएगा तो अल। यानी कि ई का ए, ऊ का ओ, री का अर और री का अल हो जाता है, ठीक है। आप कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। पहला उदाहरण है गण प्लस ईस। यहाँ पे देखिए गण में अ है छोटा यानी कि, और ईस में बड़ी ई है, मिलके क्या हो गया गणेश। सर्व प्लस इंद्र सर्वेंद्र, छोटा प्लस छोटी ई मिलके ए बन गया। तो यानी कि छोटा बड़ा कुछ भी हो वहाँ पे बनेगा ए, ठीक है। ई में ए, ऊ में ओ, री में अर, री में अल। इतना याद रखिएगा, आपको गुण संधि बहुत ही आसान लगने लगेगी। देव प्लस इंद्र देवेंद्र, अ प्लस ई मिलके ए बना है। राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, राजा प्लस ईस राजेश, रमा प्लस ईस रमेश, उप प्लस इंद्र उपेंद्र, सुर प्लस ईस सुरेश। नियम आप देखते रहिए। उमा प्लस इंद्र उमेंद्र, नर प्लस ईस नरेश। यहाँ पे देखिए अब आ गया, अब हम यहाँ पे ऊ का उदाहरण देखेंगे, ठीक है। यानी कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो उसका ओ हो जाता है। तो यहाँ पे महा प्लस उत्सव है, यहाँ बड़ा आ है, यहाँ पे ऊ है, यहाँ पे मिलके दोनों क्या हो गए ओ हो गए, इसीलिए बन गया शब्द महोत्सव। ऐसे पर प्लस उपकार बन गया परोपकार। भाग्य प्लस उदय मिलके बन गया भाग्योदय। महा प्लस उदय मिलके बन गया महोदय। गंगा प्लस उदकम मिलके बन गया गंगोदकम, ठीक है। हित प्लस उपदेश मिलके बन गया हितोपदेश। गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। लोक प्लस उत्तर लोकोत्तर। समय प्लस उचित समयोचित। नौ प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, ठीक है। अब ऋषि का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। महा प्लस ऋषि मिलके बन गया, यहाँ पे देखिए बड़ा है, यहाँ पे ऋषि है, दोनों मिलके क्या बनेंगे अर बनेंगे। हमने अपने नियम में पढ़ा था। तो बड़ा और री मिलके अर बना, महर्षि हो गया। तो यहाँ पे महर्षि और आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे अर का साउंड आएगा, ठीक है। यानी कि जो छोटा है वो हा में समाहित है, और जो उड़ंकी रा लगी हुई है ये र है, ठीक है। ये आधी रा यहाँ चली गई तो महर्षि हो गया। ऐसे ही राजा प्लस ऋषि राजर्षि हो गया। देव प्लस ऋषि देवर्षि हो गया। सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि हो गया। योग प्लस ऋषि योगर्षि हो गया। महा प्लस ऋषि महर्षि हो गया। वसंत प्लस ऋतु वसंतर्तु हो गया, ठीक है। वसंत प्लस ऋतु का देख लीजिए आप, वसंतर्तु, ठीक है। महा प्लस रिद्धि महारथी हो गया, ठीक है। अब हमने री भी पढ़ा था, री का क्या हो जाता है अल हो जाता है। इसके बहुत ही सीमित उदाहरण मिलते हैं हमको हमारे हिंदी में। तो यहाँ पे देखिए ऐसे मम प्लस रिकारा ममलकारा है, ठीक है। ममलकारा हो जाएगा, मम प्लस रिकारा अल हो जाता है ना यहाँ पे, तो अ प्लस री मिलके अल हो गया है, इसलिए ममलकारा। ऐसे तव प्लस लिकारा मिलके तवलकारा हो जाता है, ठीक है। तो इसके आपको बहुत ही सीमित उदाहरण मिलेंगे। तो 2-4 शब्द ही होंगे जिनको आप याद करके अपनी परीक्षा में प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास 9th की हिंदी व्याकरण की संधि चैप्टर। तो ये दोनों ही संधि से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षा में। आशा है कि आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी शब्द है जिसकी संधि बनाने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो ऐसे ज़रूरी नहीं कि जो ये उदाहरण के रूप में आपने शब्द पढ़े हैं यही आपकी परीक्षा में है, इसके अतिरिक्त भी कोई शब्द आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने नियमों को समझा है तो आप उनका संधि या विच्छेद कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।